वर्ल्ड कप क्या है? वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्लब फुटबॉल की उल्टी, जहां रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल या बार्सिलोना जैसे टीम्स compete करती हैं, वर्ल्ड कप पूरी तरह से कंट्रीज के बारे में है। एक क्लब को सपोर्ट करने के बजाय फैंस ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और कई दूसरे नेशनल टीम्स को दुनिया का चैंपियन बनने के लिए compete करते हुए देखते हैं। ये टूर्नामेंट फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और पक्का हर 4 साल में एक बार होता है। ये चीज इसको इतना स्पेशल बनाने का एक हिस्सा है। आपको हर सीजन में एक वर्ल्ड कप नहीं मिलता, आपको हर 4 साल में एक मिलता है। इसलिए हर टूर्नामेंट एक बड़े ग्लोबल इवेंट की तरह लगता है। अपने सबसे सिंपल रूप में वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक सवाल का जवाब देने का तरीका है, किस कंट्री के पास दुनिया की सबसे अच्छी नेशनल टीम? वर्ल्ड कप क्यों मैटर करता है? वर्ल्ड कप इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये सिर्फ एक और फुटबॉल टूर्नामेंट से कहीं बड़ा है। कई कंट्रीज के लिए ये एक नेशनल इवेंट बन जाता है। जो लोग नॉर्मल रूप से फुटबॉल नहीं देखते, वो भी सडन देखने लगते हैं। फैमिलीज, फ्रेंड्स, सिटीज और पूरे नेशंस एक साथ अपनी टीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब आपकी कंट्री खेलती है तो ये पर्सनल लगता है। ये इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि प्लेयर्स उस क्लब टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते जिसके लिए वो हर सीजन खेलते हैं। वो वहां को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जहां से वो आते हैं। ये एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है। एक गलती पूरे नेशन को दुख दे सकती है, लेकिन एक बढ़िया परफॉर्मेंस एक प्लेयर को हमेशा के लिए एक नेशनल हीरो बना सकती है। और क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ हर 4 साल में होता है, चांसेस लिमिटेड होते हैं। प्लेयर्स की एक बड़ी जनरेशन को इसको जीतने के लिए सिर्फ 1 या 2 ही रियल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यही वजह है कि हर मैच इंपॉर्टेंट लगता है, और यही वजह है कि वर्ल्ड कप जीतना फुटबॉल में या एक प्लेयर के करियर में सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक के रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड कप में खेलने किसको मिलता है? हर कंट्री ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में खेलने नहीं पाती। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कंट्रीज को अपने खुद के रीजन से क्वालिफाई करना होता है। यूरोप का अपना खुद का प्रोसेस है, साउथ अमेरिका का अपना खुद का है, और अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और ओशियानिया सभी के पास अपने खुद के रूट्स भी हैं। होस्ट नेशंस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं, बाकी सभी के लिए इसे अर्न करना पड़ता है। नए फैंस के लिए टीम्स को फॉलो करने का सबसे इजी तरीका ये है कि इसको 4 कैटेगरीज में सोचें। फेवरेट्स, उन स्क्वाड्स और एक्सपीरियंस के साथ नेशंस जो पूरे रास्ते तक जा सकते हैं। फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और पोर्चुगल अक्सर सस्पेक्ट्स होते हैं। डार्क हॉर्सेस, वो टीम्स हैं जो सभी को सरप्राइज कर सकती हैं। नॉर्वे इस साल एक कंपेलिंग एग्जांपल है। अर्लिंग हालैंड के उनके अटैक को लीड करने के साथ डेकेड्स में अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हुए। अंडरडॉग्स, वो नेशंस हैं जिनसे बहुत कम लोग आगे जाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो टूर्नामेंट की सबसे अच्छी स्टोरीज क्रिएट करते हैं। 2022 में मोरक्को एक सेमीफाइनल में पहुंचा और जापान ने ग्रुप स्टेजेस में जर्मनी और स्पेन दोनों को हरा दिया। किसी ने दोनों को आते नहीं देखा। और स्टार प्लेयर्स, वो इंडिविजुअल्स जो एक मोमेंट में गेम को बदल सकते हैं। एम्बाप्पे, हैरी केन, विनीसियस जूनियर, मेस्सी, रोनाल्डो और लमीन यमाल पर नजर रखें अगर वो टाइम पर इंजरी से रिकवर हो जाते हैं तो। सो जब पहली बार देख रहे हो तो सिर्फ ये मत पूछो कि कौन खेल रहा है, पूछो कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। क्वालिफिकेशन कैसे काम करता है? क्वालिफिकेशन बेसिकली वर्ल्ड कप का रास्ता है। क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में इतनी सारी कंट्रीज हैं, फीफा सिंपली हर नेशन को फाइनल टूर्नामेंट में नहीं रखता है। इसके बजाय कंट्रीज अपने खुद के फुटबॉल रीजन के अंदर compete करती हैं, जिसे कॉन्फेडरेशन के रूप में भी जाना जाता है। 6 में कॉन्फेडरेशंस हैं। UEFA यूरोप है, कॉनमेबोल साउथ अमेरिका है, CAF अफ्रीका है, AFC एशिया है, कॉनकैफ नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन है, और OFC ओशियानिया है। हर रीजन को एक सर्टेन नंबर में वर्ल्ड कप प्लेसेस मिलती हैं, और हर रीजन के अंदर कंट्रीज महीनों या सालों तक एक दूसरे के खिलाफ मैचेस की एक सीरीज खेलती हैं। टॉप फिनिशर्स वर्ल्ड कप में अपनी जगह अर्न करते हैं। सो क्वालिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करते हुए बहुत अलग दिख सकती है कि एक कंट्री कहां से है। कुछ मेजर नेशंस के लिए क्वालिफाई करना एक्सपेक्टेड होता है, दूसरों के लिए सिंपली वर्ल्ड कप तक पहुंचना एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होता है। और 2026 वर्ल्ड कप के लिए ये और भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टूर्नामेंट इनिशियली 32 टीम से एक्सपेंड होकर 48 टीम्स का हो गया है, जिसका मतलब है कि पहले से कहीं ज्यादा कंट्रीज को फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर खेलने का चांस मिलेगा। वर्ल्ड कप ड्रॉ कैसे काम करता है? एक बार जब टीम्स क्वालिफाई हो जाती हैं, उन्हें वर्ल्ड कप ड्रॉ में रखा जाता है। ड्रॉ वो जगह है जहां टूर्नामेंट शेप लेना शुरू करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी टीम किस ग्रुप में जाएगी, और कंपटीशन के पहले स्टेज में
हर कंट्री किसके सामने होगी। टीम्स को ड्रॉ से पहले अक्सर अलग पॉट्स में सेपरेट किया जाता है। ये पॉट्स मेनली सबसे स्ट्रॉन्ग टीम्स को सीधे एक साथ रखे जाने से रोकने के लिए उसे किए जाते हैं। सो एक इलीट टीम से भरा पूरा ग्रुप और वीकर टीम से भरा एक दूसरा ग्रुप होने के बजाय ड्रॉ उन्हें ज्यादा इवनली स्प्रेड करने के लिए टाइट होता है। लेकिन उस सिस्टम के साथ भी कुछ ग्रुप्स फिर भी दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्डर एंड हो सकते हैं। वहां पर फ्रेज ग्रुप ऑफ डेथ आता है। इसका मतलब अक्सर कई स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ एक ग्रुप होता है जहां एक अच्छी साइड भी जल्दी नॉकड आउट हो सकती है। सो वर्ल्ड कप ड्रॉ ये डिसाइड नहीं करता कि टूर्नामेंट कौन जीतेगा, लेकिन ये एक कंट्री के रास्ते को बहुत ज्यादा इजियर या बहुत ज्यादा हार्डर बना सकता है। ग्रुप स्टेज का मतलब, ग्रुप स्टेज वर्ल्ड कप का पहला पार्ट है। ड्रॉ के बाद टीम्स को 4 के ग्रुप्स में रखा जाता है। हर टीम ग्रुप की दूसरी 3 टीम्स से खेलती है, जो हर साइड को खुद को प्रूव करने के लिए 3 मैचेस देती है। एम टेबल में काफी हाई फिनिश करने और नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करना है। 2026 वर्ल्ड कप में हर ग्रुप से टॉप 2 टीम्स ऑटोमेटिकली एडवांस करती हैं। उसके ऊपर से सभी ग्रुप से 8 सबसे अच्छे थर्ड प्लेस फिनिशर्स भी आगे जाते हैं। सो थर्ड फिनिश करना ऑटोमेटिकली एंड नहीं है, लेकिन ये एक रिस्क है। ये पार्ट टूर्नामेंट का टीम्स को एरर के लिए थोड़ा सा रूम देता है। एक बुरा रिजल्ट हमेशा आपके वर्ल्ड कप को एंड नहीं करता, लेकिन ये आपको सीरियस प्रेशर के अंदर भी डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीम अपना पहला मैच जीतती है तो वो अक्सर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है, लेकिन अगर एक टीम पहला मैच हारती है तो उनका नेक्स्ट गेम सडनली एक मस्ट विन गेम की तरह लग सकता है। ग्रुप स्टेज वो जगह है जहां टूर्नामेंट ड्रामा बिल्ड करना शुरू करता है। कुछ फेवरेट्स कंफर्टेबली क्वालिफाई करते हैं, कुछ बड़ी टीम स्ट्रगल करती हैं और कभी-कभी स्मॉलर नेशन सभी को शॉक कर देते हैं। पॉइंट्स, गोल डिफरेंसेस और टाई ब्रेकर्स। ग्रुप स्टेज में टीम्स को पॉइंट्स का यूज करके रैंक किया जाता है। एक विन आपको 3 पॉइंट्स देती है, एक ड्रॉ आपको 1 पॉइंट देता है और लॉस आपको 0 पॉइंट्स देता है। सो अगर एक टीम अपना एक मैच जीती है, एक मैच ड्रॉ करती है और एक मैच हारती है तो वो 4 पॉइंट्स के साथ फिनिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी 2 या 2 से ज्यादा टीम्स पॉइंट्स पर लेवल फिनिश कर सकती हैं। जब ऐसा होता है तो टूर्नामेंट को ये डिसाइड करने के लिए टाई ब्रेकर्स की जरूरत होती है कि कौन हायर फिनिश करेगा। मैं वाला अक्सर गोल डिफरेंस होता है। इसका मतलब उन गोल्स की नंबर है जो एक टीम ने स्कोर किए हैं माइनस उन गोल्स की नंबर जो उन्होंने कंसीड किए हैं। सो अगर एक टीम ने 5 गोल स्कोर किए और 2 कंसीड किए तो उनका गोल डिफरेंस +3 है। लेकिन अगर वो 2 स्कोर करते हैं और 5 कंसीड्स करते हैं तो उनका गोल डिफरेंस -3 है। यही वजह है कि वर्ल्ड कप में हर गोल मैटर करता है। एक ग्रुप स्टेज मैच में एक लेट गोल सिर्फ उस गेम को नहीं बदल सकता, ये डिसाइड कर सकता है कि कौन क्वालिफाई करेगा और कौन घर जाएगा। नॉकआउट स्टेज। ग्रुप स्टेज के बाद वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में मूव कर जाता है। ये वो जगह है जहां टूर्नामेंट बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। ग्रुप स्टेज में एक टीम एक मैच हार सकती है और फिर भी रिकवर कर सकती है, लेकिन नॉकआउट स्टेज में कोई सेकंड चांसेस नहीं होते। अगर आप जीते हैं आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप हारते हैं आपका वर्ल्ड कप ओवर है। नॉकआउट स्टेज एक क्लियर पाथ फॉलो करता है। राउंड 32 प्रोसेस को स्टार्ट करता है, फिर लास्ट 16, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनली फाइनल खुद। हर राउंड के साथ फील्ड छोटी होती जाती है और स्टेक्स हायर होते जाते हैं। हालांकि लिटरली नहीं, फील्ड लिटरली छोटी नहीं होती है। इसका मतलब बस ये है कि कम टीम्स हैं। एक थर्ड प्लेस प्लेऑफ भी होता है जहां 2 हारने वाली सेमीफाइनलिस्ट्स एक फाइनल मैच खेलती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि टूर्नामेंट में थर्ड कौन फिनिश करेगा। लेकिन ये फाइनल है जहां सब कुछ एक साथ आता है। लास्ट बची 2 टीम्स बिलियंस की ग्लोबल ऑडियंस के सामने वर्ल्ड चैंपियंस बनने के लिए compete करती हैं। ये वो जगह भी है जहां प्रेशर बहुत ज्यादा हायर हो जाता है। टीम्स अक्सर ज्यादा केयरफुली खेलती हैं क्योंकि एक गलती, एक रेड कार्ड, एक मिस्ड चांस या एक पेनल्टी शूट आउट उन्हें घर भेज सकता है। सो अगर ग्रुप स्टेज सर्वाइव करने के बारे में है तो नॉकआउट स्टेज प्रेशर हैंडल करने के बारे में है जब सब कुछ लाइन पर हो। एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टीज और फाइनल। ग्रुप स्टेज में मैचेस एक ड्रॉ में एंड हो सकते हैं, लेकिन नॉकआउट स्टेज में हर मैच को एक विनर की जरूरत होती है। सो अगर एक नॉकआउट गेम 90 मिनट के बाद लेवल होता है तो ये एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। एक्स्ट्रा टाइम, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, 15 मिनट के 2 हाफ्स में स्प्लिट किया हुआ फुटबॉल का 30 और मिनट है। अगर एक टीम एक्स्ट्रा टाइम के बाद जीत रही है तो वो आगे जाती है, लेकिन अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी लेवल रहता है तो ये एक पेनल्टी शूट आउट में जाता है।
एक पेनल्टी शूटआउट में हर टीम पेनल्टी स्पॉट से शॉट लेने के लिए इंडिविजुअल प्लेयर्स को टर्न्स से भेजती है। गोलकीपर के खिलाफ 1-on-1। हर साइड 5 अटेम्प्ट्स के साथ स्टार्ट करती है। जो टीम सबसे ज्यादा स्कोर करती है वो जीती है। अगर ये 5 के बाद भी लेवल रहता है तो ये एक बार में एक पेनल्टी तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक एक टीम मिस नहीं करती और दूसरी टीम स्कोर नहीं कर देती। ये फुटबॉल में सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है और ये वही तरीका भी था जिससे वर्ल्ड कप 2022 में एंड हुआ था। पूरे टूर्नामेंट से एक प्लेयर एक शॉट और सही रास्ते का गेस करने वाले एक गोलकीपर पर आ सकते हैं। इवेंचुअली नॉकआउट स्टेज फाइनल की तरफ ले जाता है। टूर्नामेंट का लास्ट मैच जहां लास्ट खड़ी 2 टीम्स बिलियंस की ग्लोबल ऑडियंस के सामने compete करती हैं। विनर वर्ल्ड कप लिफ्ट करता है और वर्ल्ड चैंपियन बनता है। और ये वर्ल्ड कप का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या लगता है इस साल का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन दबा दें, अपने फुटबॉल लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video. Bye.